तो भाई अब हम चलते हैं लखनऊ से नोएडा की तरफ। और ये जो दिख रहा है रेडिसन ब्लू है लखनऊ का। बूट खोलते हैं और फिर कल की तरह अपने सामान को यहाँ पर रखते हैं। तो थैंक यू भैया। तो अब अपनी कार को लेकर हम चलते हैं यहाँ से। पहले चार्ज करते हैं। कल बस 20 किलोवाट चार्ज किया था, 50 किलोवाट की बैटरी है, तो अभी 30 किलोवाट और चार्ज करना है। तो आपको बता भी दूंगा कि चार्ज कैसे होता है, कितना समय लगता है 30 किलोवाट को चार्ज करने का। तो यहाँ से लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि लखनऊ में हमें फास्ट चार्जिंग कहाँ मिलती है। अभी दोपहर के 12:23 हो रहे हैं और ये कंफर्म है कि नोएडा पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात 10-11 बज जाएंगे। तो अभी वीडियो बना लेते हैं क्योंकि अंधेरा होगा तो वीडियो की क्वालिटी गिर जाएगी। अभी मैं आपको बैटरी का स्टेटस दिखा देता हूँ। लखनऊ में 113 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, 34% कार चार्ज है। तो सबसे पहले इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर बताते हैं कितना खर्च आता है 34 से 100% पहुँचाने में। तो पहले चार्जिंग स्टेशन चलते हैं। और गर्मी बहुत हो रही है तो हमने एसी को अपने, वो भी आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ठंडा कर दिया। फैन की स्पीड को बढ़ा देता हूँ। गाड़ी बहुत गर्म थी लेकिन अभी ठंडी हो गई है। एसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पहले चलते हैं फास्ट चार्जिंग पे, इसे चार्ज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमारा जो है लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे का सफ़र कैसा रहा। तो अब रेडिसन से निकलकर हम फास्ट चार्जिंग की तलाश में चल रहे हैं। हमने अपनी MG ZS CV को पहाड़ों पे चलाया, खेत में चलाया, हाईवे पे चलाया। अब हम लखनऊ की इन तंग जगहों पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर इतनी पतली जगह है, यहाँ पर आपको ई रिक्शा भी दिख जाएंगे, रिक्शा भी दिख जाएंगे, ऑटो भी दिख जाएंगे और सारी बाइक, स्कूटर सब लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ना कार चलाने का अलग ही मज़ा है। कहने का मतलब ये है कि कार इतनी स्मूथ चलती है कि ट्रैफिक में भी ना इसको चलाने का अलग ही मज़ा है। एक तो शोर नहीं करती, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ कानों में चुभ रहा है। बहुत ही शांत है। बाहर का जो आपको आवाज़ सुनाई देगा वही है। और दूसरा, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है तो गर्मी में भी कोई टेंशन हो नहीं रही है। दूसरा एक टेंशन और ये नहीं है कि भाई पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है। ट्रैफिक में आप गाड़ी खड़ा कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ट्रैफिक में ना आपको इस गाड़ी में टेंशन नहीं लगेगा। आपको लगेगा ठीक है, और इंतज़ार करना, और इंतज़ार करने क्या जा रहा है, गाना लगा के सुनो, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम भी सुनाऊंगा। अभी इसलिए नहीं सुनाया कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो अभी देखिए हम सामने ट्रैफिक में खड़े हैं। यहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि जैसा मैंने बताया पेट्रोल की कोई चिंता नहीं है। आराम से गाड़ी खड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आवाज़ नहीं कर रही है, शोर नहीं कर रही है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, बैठिए आराम कीजिए। तो ट्रैफिक में ना जो चुभता है रुकना, वो इसमें ऐसा अभी तक मुझे लगा नहीं। हालाँकि रोज़ जब गाड़ी चलाएँगे तो शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो। तो अभी पूरी मंजिल की तलाश जारी है, पहले फास्ट चार्जिंग हो और अब मैं आपको दिखाऊं। कल रात को आपको दिखा नहीं पाया कि चार्ज कैसे होती है कार फास्ट चार्जिंग में। तो 20 किलोवाट ही हमने चार्ज किया था। 50 किलोवाट की बैटरी में भी 30 किलोवाट हमें चार्ज करना है। बैटरी का स्टेटस आपको दिखा देता हूँ, 33% है और जो रेंज है वो 110 किलोमीटर की है। और हमें आगरा जाना है, वहाँ पर मेरियट में, तो वो काफ़ी दूर है। तो एक बार तो फुल चार्ज करना पड़ेगा ही। तो फास्ट चार्जिंग की तलाश में चलते हैं और आगे, तब तक मज़ा लीजिए आप। तो फास्ट चार्जिंग को खोजने का हमारा अभियान पूरा हुआ। सामने फास्ट चार्जिंग दिख रही है, टाटा पावर की इजी चार्ज है, उसे हम चार्ज करेंगे उससे अपनी कार को। एक चीज़ बताता हूँ, जब हम निकले थे तो 34% चार्ज था बैटरी और अब स्टेटस था, और अब 30% हो गया है। तो 30% का मतलब 4% हमारा बैटरी ड्रेन हुआ है। और जो दूरी थी वो 5 से 6 किलोमीटर की थी। हालांकि वहाँ पर हम कई बार रुके हैं, 1-2 बार हमने अपने कैमरे को भी चेंज किया। तो AC फुल पर थी, तो उस हिसाब से 4% डाउन हुई है बैटरी। और 4 मतलब 3 मान लेता हूँ, हो सकता है 34 के एकदम एज पर हो। तो 3% डाउन हुई है और हम 6 किलोमीटर आए हैं। तो यानी कि 2 किलोमीटर का
1% में रेंज मिल रहा है। तो अब अपने कार को चार्ज करते हैं और दिखाते हैं चार्ज कैसे होती है। तो इस समय हम देखते हैं हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, 30%। इस पर क्लिक करते हैं और जाते हैं, यहाँ पर भी आप जाके बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस समय जो हमारी 30% चार्ज है, देखिए बता रहा है कि चार्ज करना है। नॉर्मल मोड में हमें 100 किलोमीटर का रेंज मिलेगा और अगर हम स्पोर्ट्स मोड में आएंगे तो 90 किलोमीटर का हमें रेंज मिलेगा। तो यानी सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है 30 पर 105 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। तो हमें ना इसे फुल चार्ज करना है 100% पर। तो कैसे है कि अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको तुरंत चार्ज करना है। तो उसके लिए ये DC चार्जर होता है, ये बहुत तेज़ चार्ज करता है। ये AC चार्जर है, ये क्या करता है, ये चार्ज करता है लेकिन ये धीमे चार्ज करता है, लेकिन ये बहुत तेज़ चार्ज करता है। अब क्या है, इसमें ना 50 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। 50 किलोवाट मतलब समझ लीजिए कि अगर आप इसे अपने घर में चार्ज करते हैं तो उसमें एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 6 से 8 रुपये होता है। 8 रुपये आप मैक्सिमम एक यूनिट का देते हैं। अगर 8 से इंटू कीजिए 50 को तो 480 रुपये में ये कार पूरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन आप किसी सफ़र पे गए हैं, उसको चार्ज होने में 480 रुपये में जब ये फुल चार्ज होगी तो उसके लिए आपको 8 घंटे देने होंगे। लेकिन आप किसी सफ़र में तो 8 घंटे तो आपके पास है नहीं, तब यहाँ पर काम आता है ये फास्ट चार्जर। ये ना बहुत तेज़ चार्ज करेगा लेकिन यहाँ पर आपको पैसे ज़्यादा देने होंगे। अब पूरी कहानी क्या है बताता हूँ। अब पहले आप इसे खोजेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर ये टाटा पावर का इजी चार्ज है। ये ना इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आप किसी का भी कर सकते हैं। मुझे टाटा का ज़्यादा पसंद है क्योंकि मिल जाता है। तो ये देखो इसका ऐप है, इस पर क्लिक किए, टाटा पावर इजी चार्ज। अब आप इसे खोजेंगे कैसे भाई, आप कहीं जा रहे हैं तो देखो ऐसे ग्रीन कलर के बन के आते हैं अलग अलग कि एक शहर में कितनी जगह है। देखो ये देख रहे हो ना, ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सब बने हुए, यानी इन जगहों पर ऐसे चार्जर आपको मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर हैं तो इसको क्लिक किए, ये देखो इसमें 2 चार्जर है, चार्जर A, चार्जर B। अब देखो ये चार्जर B है और ये चार्जर A है, सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि किसी की गाड़ी लगी हुई तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो हमने गाड़ी यहाँ लगाया तो चार्जर B पे हम जाते हैं। तो ये देखो चार्जर B को हमने चुना, यहाँ गए। अब इनिशिएट चार्जिंग करते हैं। अभी क्या है कि इसमें 2 ऑप्शन है, आप अमाउंट डाल सकते हैं कि हमें इतने रुपए का चार्ज करना है, या आप किलोवाट के हिसाब से कर सकते हैं कितने यूनिट का आपको चार्ज करना है। तो हमने कल जब इसे चार्ज किया था तो 20 यूनिट इसको चार्ज किया था। अभी क्या है कि 50 किलोवाट की बैटरी है, 20 चार्ज किया था और अभी 30 करना है। लेकिन हमने कुछ देर गाड़ी भी चलाई कल रात से आज तक में, तो हम एक काम करते हैं 35 करते हैं, 35 से 40 कर लेते हैं। चलो अच्छा, तो यहाँ पर गए और 35 ही करते हैं। अभी 35 किलोवाट का हम ये लगाते हैं और यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं 35, देखते हैं कितना पहुँचता है। 35 कर लेते हैं और एस्टिमेट आगे बढ़ा दिए। अभी देखो मैंने इसको ना UPI से कनेक्ट किया था तो 633 रुपये हमारा बैलेंस है और कितना लगेगा 735 रुपये। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है, तो भाई अगर आप फास्ट चार्जर से करेंगे ना तो एक यूनिट का आपको 21 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप घर में चार्ज करेंगे तो एक यूनिट का आपको 6 से 8 रुपये देना होगा। तो ये जो कहानी है ना, इतना ज़्यादा 8 3 24 तो लगभग 3 गुना आप दे रहे हैं, 2.5 गुना दे रहे हैं। तो 2.5 गुना आप ज़्यादा दे रहे हैं एक यूनिट पर। लेकिन वजह ये है कि इसमें बहुत तेज़ चार्ज हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगी। तो अभी क्या है, हम इसमें जाते हैं, प्रोसीड करते हैं। अभी बैलेंस कम है तो ये बोलेगा इनसफिशिएंट बैलेंस है, आप अपने ऐप से इसको डाउनलोड करो। तो अब इसको करते हैं और चार्ज करके फिर इसको लगाते हैं। तो भाई चार्जिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर ना आप ऐप में सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी 36% हो गया है और कुल 1 घंटे लगेंगे 36% से 100% जाने में। तो यहाँ भी आपको जानकारी मिल रही है और इसकी स्क्रीन पर भी ना आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कितना समय लग रहा है, क्या है, कितना कंजम्पशन हुआ है। तो अब 34 से 100% चार्ज होने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है। फिर मैं टोटल कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 0 से 100% जाने में कितना पैसा लगा, 0 से 100% जाने में कितना समय लगा। तो गाड़ी 100% चार्ज हो गई है। अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। कल रात जब हमने चार्ज किया था तो 19 किलोवाट चार्ज किया था, जिसमें 401 रुपये लगे। उसके बाद हमने 35 किलोवाट चार्ज किया अभी दोपहर में, जो 740 लगे। फिर भी थोड़ी सी बैटरी अभी कम थी तो हमने 6.7 किलोवाट चार्ज किया, जो कि 141 रुपये है। यानी जो कार की बैटरी है वो 50 किलोवाट की है और हमने जो चार्ज किया वो 59 किलोवाट चार्ज कर दिया, यानी 9 किलोवाट हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया। और जो कुल खर्च था वो 1284 रुपये आए। तो यानी अगर आप 9 किलोवाट को हटा दीजिए तो आपको 1000 से लेकर 1050 रुपये का कुल खर्च आएगा 0 से 100% चार्ज करने में। कल शाम को हमने 19 किलोवाट चार्ज किया था, जिसका 401 रुपये खर्च आया। अभी दोपहर में हमने 35 किलोवाट चार्ज किया, जिसका खर्च आया 740 रुपये। इसके बाद थोड़ी सी बैटरी भी कम हो गई थी, 90% पे था। 10% और चार्ज करने के लिए हमने 6.5 किलोवाट चार्ज किया, जिसकी कीमत आई 141 रुपये। कुल मिला के 59 किलोवाट आवर हमने चार्ज किया। अब आप कहेंगे 59 कैसे हो गया, तो कल जो हमने चार्ज किया था उसमें काफ़ी थोड़ा गाड़ी भी चलाया
तो जो 9 किलोवाट हमने ज़्यादा चार्ज किया उसकी कीमत आती है 1284 रुपये, यानी 59 किलोवाट अगर आप चार्ज करते हैं तो 1284 रुपये आते हैं। लेकिन अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 50 किलोवाट के लिए आपको करीब करीब पड़ जाएगा 1000 रुपये या 1050 रुपये के करीब करीब आ जाएगा। यानी 1000 रुपये में आप इसे 0 से 100% चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग से। लेकिन अगर आप घर पे चार्ज करते हैं तो 300 रुपये में आप इस कार को पूरा चार्ज कर सकते हैं, और अगर 8 रुपये के यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 400 रुपये में इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग से करते हैं तो वो बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि एक यूनिट की कीमत 21 रुपये हो जाती है। तो अब भाई चार्जर को निकालते हैं, वापस यहाँ पर लगाते हैं जहाँ से हमने निकाला था, और यहाँ पर इसे कर देते हैं बंद, और चलते हैं अब सफ़र पर। तो भाई फास्ट चार्जर से हमने चार्ज कर लिया, काफ़ी समय लग गए, 3:50 हो रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है। हम लखनऊ में ही हैं और हमें जाना है नोएडा, बहुत दूर जाना है। तो मैं जल्दी से सारी चीज़ें कवर करूँगा, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूँगा एक्सप्रेसवे पे कैसा लग रहा है, और जल्दी से निकलते हैं नोएडा की तरफ, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो रहे वो लास्ट में बताऊँ, सारी चीज़ें पहले ही कवर कर लूँगा। तो हमने लखनऊ से आगरा के कोर्टयार्ड मेरठ का लोकेशन डाला है, जहाँ हम कार को चार्ज करेंगे। 4 घंटे 21 मिनट का समय दिखा रहा है, 331 किलोमीटर दूरी है, और हमारे पास जो रेंज है वो है 337 किलोमीटर। यानी फिर वही बात होगी एकदम टच एंड गो की, अगर हम गाड़ी तेज़ चलाते हैं या वो होता है परेशानी को, बीच में एक बार चार्जिंग का और देखेंगे, कहीं अगर हमें मिलता है तो हल्की सी चार्जिंग करके निकल लेंगे। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रीजनरेशन मोड को ऑन कर देता हूँ और इसे 3rd मोड पे कर देता हूँ, जिससे क्या होता है कि अब जैसे एक्सीलेटर छोड़ेंगे ना, वापस से बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो देखिए 1-2 किलोमीटर का असर तो आना चाहिए, कम से कम 300 किलोमीटर में। तो अब यहाँ से लेकर निकल रहा हूँ, ये ट्रैफिक जाम से होते हुए हम लखनऊ पार करेंगे, और फिर एक्सप्रेसवे को पकड़ते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा ना गाड़ी को स्पीड देते हैं। चार्जिंग के बाद एक परेशानी जो मुझे आ रही है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा ग्लिच आ गया सॉफ्टवेयर, और ये जो इसका मैप है ना वो खुल नहीं रहा। ये देखो बार बार इससे ना मुझे थोड़ा सा नेविगेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं करना पड़ रहा था। एक बार गाड़ी को बाहर ले जाके रोकूंगा, बंद करूँगा, फिर ऑन करूँगा, हो सकता है उस समय ये चीज़ खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसके साथ है, कई और गाड़ियों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि जब फास्ट चार्जिंग में आप चार्ज करें तो फिर कुछ ना सॉफ्टवेयर में ग्लिच आने लगता है। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि इसमें आ रहा है कि हम नेविगेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो बहुत भयंकर ट्रैफिक लग गई है, और हमें अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो समय से काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है, अब हम इस पर चढ़ रहे हैं, यानी ये जो लखनऊ सिटी है अब हम इसे क्रॉस करने वाले हैं। समय से काफ़ी लेट हो गए, अब इस एक्सप्रेसवे पे हम चलेंगे। एक जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर आती है वो ये है कि हमारे सेल फ़ोन में यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। जब हम पिछली बार आ रहे थे आगरा से यहाँ पर लखनऊ, तो हमारा पूरा रास्ता जो था वहाँ पर हमें नेटवर्क नहीं मिला। तो ये चीज़ दोबारा ना हो, ये प्रे कर रहा हूँ, पर देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारी कार है, अब हम यहाँ से लेकर निकलते हैं। अब थोड़ा सा रॉकेट की स्पीड से लेकर कार को निकलते हैं भाई, क्योंकि समय रहते हमें कम से कम आगरा तो पहुँच जाएँ। तो अब हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कर लिए हैं। तो ये सामने अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो एक्सप्रेसवे है हम उस पर आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेसवे है ये, और ये जो एक्सप्रेसवे है ना, इसके बनने के बाद से लखनऊ से आगरा का जो रास्ता है वो बहुत ही कमाल का हो गया है। तो अब ना जैसे ही एक्सप्रेसवे पर आया हूँ तो एक बार स्पीड को भी चेक कर लेता हूँ। 100 किलोमीटर का लिमिट है, तो इसे मैंने क्रूज़ मोड को आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया नहीं, 2 वीडियो बनाए, आप देख लीजिएगा। तो एक बार क्रूज़ से ना मैं सेट कर देता हूँ भाई। तो ये देखिए मैंने क्रूज़ मोड सेट कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 99 kmph की स्पीड को मैंने सेट कर दिया। अब ये अपने आप चली जा रही कार, पैर हटा लिया है एक्सीलेटर से, और ये अपने आप चली जा रही है। तो ये जो क्रूज़ मोड है ना, ये इसका बहुत सही काम करता है। जहाँ पर आपको लगे ना कि भाई हमारा चालान कट सकता है, स्पीड लिमिट है 100 है, मैंने उस पर सेट कर दिया। गाड़ी अपने आराम से चल रही है, कोई टेंशन नहीं है।
बात कर लेते हैं म्यूज़िक की कि इसका साउंड सिस्टम कैसा है और आप म्यूज़िक कैसे प्ले कर सकते हैं वायरलेस। तो देखो, एक तो ऑप्शन आपको मिलता है एप्पल कार प्ले का, क्योंकि मेरा आईफोन है तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे कनेक्ट नहीं कर रहे तब कैसे प्ले करें, तो देखो म्यूज़िक में गए, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन आते हैं। USB से आप कर सकते हैं, लोकल म्यूज़िक जियो सावन से। मैंने ब्लूटूथ म्यूज़िक किया है, ब्लूटूथ से फिर मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया था। इसमें ऑप्शन आता है, जैसे कनेक्ट करेंगे तो आप जो भी आप साउंड प्ले करेंगे अपने मोबाइल पे वो इसमें प्ले करेगा, चाहे वो स्पॉटिफाई हो या कुछ भी हो। अब देखो इवन ना यूट्यूब से मैं प्ले कर सकता हूँ। देखो यूट्यूब पे एक लगाया है, वो म्यूज़िक लगाया है जिस पे कॉपीराइट ना आए, तो ये कुछ है नहीं। एक बार आपको इसके ऑडियो सिस्टम सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि साउंड सिस्टम इसका कैसा है। यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना हो तो यहाँ पर कंट्रोल दिए गए हैं। इसका जो ऑडियो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा कमाल का, मतलब मैंने इसको बहुत इंजॉय किया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मुझे 10 में से इसको देना हो तो मैं 8 से 9 दे दूँगा। बहुत ही अच्छी ऑडियो मिलती है, मज़ा आ जाता है। तो बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप इसे वायरलेस तरीके से बजा सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको ये भी मिलता है, आप बोल कर भी बोल सकते हैं। जैसे कमांड देंगे, हेलो MG प्ले म्यूज़िक, तो देखो आपको ना ये म्यूज़िक पे ले जाएगा। तो अभी मेरा ये कनेक्ट है तो इस पर सीधे लेकर आ गया। तो यहाँ पर आपको जाना है बस म्यूज़िक पर, और यहाँ पर आप चेंज करके अपनी पसंद का सॉन्ग लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका साउंड सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मुझे ये लिटरली बहुत पसंद है। जब भी मैं ट्रैफिक में फंसता हूँ मैं इसके म्यूज़िक को ऑन कर लेता हूँ और अब चलता हूँ। सामने जो देख रहे हैं ना, पहला आपको टोल प्लाज़ा दिखेगा जो लखनऊ से आगरा के बीच का पड़ता है। और यहाँ पर हम अपनी पेमेंट करते हैं, फास्टैग से कटवाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देख रहे हैं 655 रुपये का ये टोल कटा है यहाँ पर। और ये पहला, अब हमको बस इसे दिखाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, पर्स या बिल रखना है। जैसे मैं यहाँ पे सारे बिल कलेक्ट करता रहता हूँ, तो इसके लिए एक बढ़िया है, पर्स रख दिया और यहाँ पर कैश भी रख देता हूँ। ये सारी चीज़ें एक जगह सेफ हो गई और इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर की रखा हूँ और यहाँ पर स्मार्टफोन रखा हूँ, तो अच्छी खासी जगह मिलती है। बाकी देखो पुरानी वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया चार्जिंग कहाँ कहाँ क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बताया। वो वीडियो मिस मत कीजिए। बस अब इसमें मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो पुरानी चीज़ों को दोहरा नहीं रहा कि एक्सप्रेसवे पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, लखनऊ से नोएडा जाने में क्या परेशानी आती है, क्या चुनौती आती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, यही सब बताऊंगा। बाकी सारी टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको पुराना बता दिया है, पुरानी वाली वीडियो में ज़रूर देखिए। बनारस से लखनऊ वाली में मैंने सारी चीज़ें बताई कि इसका जो ऑन बोर्ड नेविगेशन है, यानी ये जो नेविगेशन है वो कैसे काम करता है, सारी चीज़ें बता दी है। बस आपको यहाँ पर मैं अब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वीडियो में देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और अब चलते हैं फिर अपने सफ़र पर। तो इस समय हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं। यहाँ से आगरा का जो मेरिट होटल है, हमने चेक किया था स्टार्टिंग में, वो 214 किलोमीटर रह गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी 50 किलोमीटर और चलेंगे तो आधा रास्ते पे हम आ जाएंगे। शाम के 6:24 हो रहे हैं, दिन ढल गया है, गर्मी बहुत डाउन हो गई, या हो सकता है एसी की वजह से हमें पता न चल रहा हो। इस कार को मैंने वाराणसी से बाहर भी चलाया है, पहाड़ों पे चलाया है, खेत में चलाया है, कॉलोनी में चलाया है, हाईवे पे चलाया है। अब इस हाईवे पे चला रहा हूँ, 100 की स्पीड में कार चल रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कार इतनी फास्ट चल रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये 150 की स्पीड आराम से ये कार टच कर लेगी। मैं 100 को इसलिए क्रॉस नहीं करा रहा कि चालान कट जाएगा। तो बहुत ही आसानी से कार चल रही है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। तो हमने ये भी देखा कि इसमें पावर है। जब मैं इसे कीचड़ में चला रहा था तब पता चला कि हाँ पावर है। जो टॉर्क इनिशियल मिलता है वो भी बहुत कमाल का है, जो पावर है वो भी बहुत कमाल का है, जो मोटर है इसका वो बहुत ही पावरफुल है। तो ये गाड़ी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो बहुत ही कमाल का है। ये जो सीट देख रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल है। जब मैं इसे लेकर नोएडा से बनारस गया था तब भी मुझे थकान नहीं हुई, आंखों में थकान हुई, पर कंधे या कमर में ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात को जा रहा हूँ, मुझे लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा थकान आ गई है, मुझे सोना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। देखो मतलब एक बार होता है ना कि आप कुछ
200, 300, 400 किलोमीटर चलाते तो आपको होता है भाई अब कोई और चलाए। ऐसा मेरे साथ नहीं, बल्कि मुझे कार चलाने में मज़ा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं और चलाऊँ। मैंने अभी तक कार को अपने कैमरा पर्सन को नहीं दिया है, मैं सिर्फ खुद चला रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे चलाने में मज़ा आ रहा है। और जब मैं इसकी म्यूज़िक भी चला रहा हूँ तो मुझे और मज़ा आ रहा है, मतलब मैं लिटरली फील कर रहा था। कई जगह पर मैं कार को और तेज़ चला सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि वो जो फीलिंग है, आप देखिए लाइट कितनी कमाल की आ रही है, एकदम ऑरेंज हो गया है, रेडिश कलर जो है, इसके साथ जो ब्रेकिंग बैड की कुछ म्यूज़िक है वो बहुत ही कमाल के मतलब मैच कर रहे हैं। तो मतलब एक फिल्मों वाला पूरा असर आ रहा है कि वो देखिए एकदम रेडिश हो गया है, वो एकदम ऐसा लग रहा है आकाश, ऐसा लग रहा है एकदम आकाश से वो एकदम सामने देखेंगे रेडिश हो चुका है, वो सामने देखेंगे बहुत रेडिश हो चुका है, बहुत ही कमाल का एकदम ज़मीन तक पर वो रेज आ रही है, तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। मतलब एक ड्रीम जो होता है ना कि एक लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, एक कमाल का मौसम हो, बहुत ही कलरफुल हो, म्यूज़िक चल रही हो, कंफर्टेबल हो, पेट्रोल की टेंशन ना हो। हालांकि रेंज की बैटरी की उसकी बाद में आपको बताऊंगा अभी कि अभी आपको स्टेटस दिखा देता हूँ क्या है। 59% है और 209 किलोमीटर है, और आगरा जो है वो 210 किलोमीटर है, देख लो। यानी इसका मतलब क्लियर है कि आप पहुंच नहीं पाएंगे। एसी बंद भी कर दूंगा ना तो रोते रोते पहुंचूंगा, क्योंकि अगर 100 की स्पीड में लूँगा तो बैटरी थोड़ा तेज़ डाउन होगी। तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि 50 किलोमीटर बाद 70 किलोमीटर पर एक और चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर चार्ज करूँगा ताकि कोई टेंशन ना हो। तो बनारस से लखनऊ के बीच कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन लखनऊ से नोएडा के बीच फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, बीच में भी मिलता है आगरा और लखनऊ के, और आगरा में तो मिलता ही है, तो उसका कोई टेंशन मुझे है नहीं, आराम से इसको चार्ज भी करूँगा। अगर आपके पास अच्छे से समय, कोई टेंशन नहीं है, आराम से एंजॉय करो, वही मैं कर भी रहा हूँ। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, चार्जिंग के लिए भी जो देखो पॉइंट दिया गया, मैंने इसको पुराने वीडियो में बताया, देखो वहाँ पर टाइप सी दिया है, सामने देखो, उधर हम देख लेंगे, यहाँ पर जो सामने चार्जिंग के लिए दिया है टाइप सी, USB, और पीछे भी टाइप सी दिया है, तो हमारे कैमरा जो पर्सन है वो अपने गैजेट्स को भी लगातार चार्ज करते रह रहे हैं। और एक कमाल की चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, वो है ऊपर का सनरूफ, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। मतलब एक ड्रीम कार, थोड़ा सा ज़्यादा कहना हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी कार है, डिसेंट कार है, पैसा वसूल कार है, जितना पैसा आप लगाएंगे पूरा पैसा वसूल है, मज़ा लीजिए। अब आगरा चल रहा हूँ, लाइट तेज़ी से डाउन होगी, तो अब आगरा पहुँच के ही आपको वीडियो बताऊँगा, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया। रीजनरेटिव मोड में मैंने लगाया कि जब एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो वापस से बैटरी चार्ज होने लग रही है, तो जैसे देखो अभी ये कर दिया तो एरो वापस से जाने लगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस कार में, म्यूज़िक भी बहुत कमाल का है और सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इसको इको में चला रहा हूँ, इको में 205 किलोमीटर का रेंज है। अब मेन कहानी रेंज की है, इसको बीच में चार्ज कर दूंगा, कहानी खत्म। तो सारे एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब आगरा पहुँचता हूँ, बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था। अभी फ़िलहाल बस मुझे इसका फील करने दो, बस मतलब ये फील करना चाहता हूँ, कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो फाइनली हम लोग नोएडा पहुंच चुके हैं और क्या स्टेटस है वो भी दिखा देता हूं आपको। रात के 3:07 हो रहे हैं और जो बैटरी का स्टेटस है वो है 13% अभी कार चार्ज है, और जो रेंज बच गई हमारे पास वो 40 किलोमीटर की है। तो ये अपडेट आपको देता हूं कि हम आगरा नहीं उतरे थे, जहां पर हम लास्ट चार्ज किए थे वहीं से डायरेक्ट नोएडा आ गए, और यही वजह है कि हम समय पर आ गए। अगर हम आगरा उतरते तो ये जो 3 बज रहा है वो 5 बज जाता है, हम कहीं चार्ज नहीं किए, और यही वजह है कि हमारे पास ना टाइम बच गया, क्योंकि हम बहुत लेट निकले थे। 4 बजे तो हमने लखनऊ को छोड़ा था। उस 4 बजे जब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई रहने दो, अब आज यहीं स्टे कर लेते, तो एक बार दिखा देते हमारी कार कहाँ लगी हुई है। ये नोएडा सेक्टर 76 है, और ये अपार्टमेंट में हमारी कार देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है एकदम। तो जो पहला मंजिल था वो पूरा हो चुका है, हम नोएडा में पहुंच चुके हैं। ये कार की है, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। बेसिक चीज़ें बस इतना बताना चाहूँगा कि बहुत मज़ा आया। हाईवे पे ये कार बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती है, बहुत ही कंफर्टेबल थी। कुछ किलोमीटर आप इस कार को मेरे साथ साथ मेरे कैमरा पर्सन ने भी चलाया, तो उनको मैं सामने दिखा देता हूँ। ये कैमरा पर्सन है हमारे,
अतुल जी, इन्होंने भी कुछ देर तक कार चलाई। इनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। 300 किलोमीटर करीब करीब ये चलाए और इन्हें चलाने में इतना मज़ा आया कि इनकी रातों की नींद ही उड़ गई। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो वाराणसी से नोएडा तक का सफ़र जो हमारा था MG ZS CV पर, वो कमाल का रहा।